हे गाइस, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंट्राडे के लिए हम एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें बेहतरीन प्रॉफिट बनाएं। तो उसके पहले आपको आ जाना है क्रोम पे, और क्रोम पे आपको सर्च करना है चार्ट इंक, CHARTINK। चार्टिंग पे जैसे ही आप आएंगे आपको पहला ऑप्शन दिखेगा 15 मिनट स्टॉक्स ब्रेकआउट। तो 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपके पास आ जाएगा सारे स्टॉक्स जो भी 15 मिनट्स के ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के नाम आ चुके हैं। इस पे हम कैसे, कौन से स्टॉक्स हमें जनरली चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगा जो स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है या फिर आपने कभी पहले नाम सुना है तो वो स्टॉक जनरली देख सकते हैं। बाकी मैं प्रिफर करूँगा कि जो भी स्टॉक 1.5% से ऊपर हो, 1.5% इन सेंस 1.50। तो 1.50 से ऊपर कौन कौन से है, 8 नंबर से आ रहा है KEC, होम फर्स्ट, जिंदाल, कोलगेट। पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो डाटा है आपके सामने जो दिख रहा है, ये मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, रात के 10 बज रहे हैं तो मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज दिन भर इसने जो चीज़ किया है उस चीज़ का डाटा है। सो यहाँ पे मैं मॉर्निंग सेशन में जो दिखता है वो अभी ये थोड़ा एडजस्ट हो चुका है। और हाँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये 15 मिनट का ब्रेकआउट स्टॉक्स बताएगा। तो आपको प्रॉपर 9:30 को बैठना है। क्यों? क्योंकि 9:15 से 9:30 का कैंडल बनेगा तभी 15 मिनट्स होगा और उसके बाद ब्रेकआउट्स मिलेंगे। तो मैं कहूँगा 9:15 के आसपास आपको बैठना है। तो मॉर्निंग सेशन में मेरे को साइंट साइंट IT कंपनी का है। सो उसमें मैंने आज ट्रेड्स वगैरह किया, तो दिखा रहा हूँ कि आपको कि उसमें ट्रेड्स मैंने कैसे बनाए। सो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू खुल चुका है। ट्रेडिंग व्यू पे हम सर्च करेंगे साइंट, CYENT, साइंट। तो साइंट NSE का हम स्टॉक्स कर दिए है ओपन। जैसे 15 मिनट का ब्रेकआउट कब होगा, 9:30 के बाद ही होगा। सो अरे रिलायंस पे क्यों अटक गया है, सॉरी गाइस, नेट थोड़ा स्लो है, आप जस्ट 2 मिनट्स। ओके, ये वीडियोस यहाँ से थोड़ा कट, ओके आ गया। तो आप देख सकते हैं उसने मेरे को मॉर्निंग सेशन में जो चार्टिंग है उसने मेरे को बता दिया था कि साइंट जो है उसने ब्रेकआउट दिया था। तो देखिए 9:30 तक ये कैंडल बन गया, 9:15 से 9:30। ओके, तो ये 9:30 तक कैंडल बन गया था। तो उसने मॉर्निंग सेशन में ये वाला स्टॉक्स मुझे दिखाया। तो हम जनरली 5 मिनट्स के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 9:15 को, सॉरी गाइस, 9:15 को एक्चुअली वो मेरी बंदी है। 9:15 को कैंडल ने ब्रेकआउट किया था 9:25 को। ओके, सो हम इसका जनरली रीटेस्ट का वेट करेंगे। और हमने यहाँ पे ही बाय करने का या रीटेस्ट का वेट क्यों किया, इसका जनरली आंसर ये है कि ये देखिए यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, तो उस हिसाब से वहाँ सपोर्ट भी आ रहा है। और देखा जाए तो ये एक कैंडल का भी लो है 9:25। और सेकंड थिंग ये है कि जो भी 9:15 का कैंडल होगा ना, उसका हाफ मीन्स कम से कम इसका आधा जितना हम वहाँ पे बाय करेंगे, तो अप्रोक्स राउंड फिगर वो वहाँ पे ही आता है। तो ये ब्रेकआउट कैंडल हो गया और रीटेस्ट कैंडल ये यहाँ तक हो गया। हम जनरली बाय करेंगे और यहाँ 5 मिनट्स के लो पे ऐसे लगाएंगे। तो ये 5 मिनट्स के लो पे ऐसे लग चुका है और यहाँ पे हमें 17 पॉइंट का SL और 35 पॉइंट्स का टारगेट, मतलब 1:2 प्रॉपर मिल चुका है। ठीक है, अब आपको सेकेंड थिंग दूसरा भी दिखा देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है एक फिनोलेक्स है, तो फिनोलेक्स पे भी आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे और कौन से, रिलायंस पे भी दिखा देते हैं कि किस तरह से इसने हमें जो भी स्टॉक्स दिए हैं सजेशन में, क्या वो बेहतरीन गए हैं कि नहीं गए।
सो फिनोलेक्स केबल्स आ चुका है, फिनोलेक्स केबल। ऐसे ये मैं कभी वीडियोस वगैरह बनाया नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट धीरे धीरे सीख जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आप तक पहुँचाई जाए। सो गाइस, इसमें लेवल्स वगैरह बना के रखे थे मैंने कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह। तो देखिए 9:15 का जो कैंडल है, ठीक है, उसका 5 मिनट का कैंडल जो है उसका ब्रेकआउट हो चुका था 9:25 को, ठीक है। अब हम रीटेस्ट का वेट करेंगे और रीटेस्ट जो भी ब्रेकआउट है उसका कैंडल का रीटेस्ट, मतलब उसके लो तक। अरे नेटवर्क, सॉरी गाइस, नेटवर्क इशू है, जस्ट अ सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ होगा उसका हम लो तक वेट करेंगे। तो 9:25 का अच्छा खासा कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके लो तक वेट करेंगे। तो इसका लो होता है 986, तो हमारा सपोर्ट भी वहीं तक आ रहा है और वहाँ तक इसने लो बनाया। तो हमारी एंट्री अब बनती है 11:10, और 11:10 के बाद इसने 1:2 टारगेट हमें फुल्ली अचीव करवाया। 14 पॉइंट्स का एसएल और 28 पॉइंट का टारगेट, और 28 का पॉइंट टारगेट हमें 2:20 ऑलमोस्ट 3 आवर्स गाइस, 3 घंटे इसने वेट करवाया। तो कोई कोई स्टॉक्स हमें थोड़ा लंबा इंतज़ार करवाता है, बट कोई इशू नहीं, बट प्रॉफिट के लिए तो बैठना पड़ेगा। अब रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस उसने बताया था कि जनरली देखो आपको शेयर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट कौन से शेयर्स में आपको ट्रेड करना है, कौन सा शेयर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसका थोड़ा सा बैक एंड देखना पड़ेगा। उस हिसाब से ट्रेड करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देख सकते हैं 9:15 का कैंडल ब्रेकआउट हो चुका था और 9:25, और यहाँ पे हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो अप्रोक्स यहाँ पे हमने रीटेस्ट, क्योंकि 9:15 की जो कैंडल है ना वो बहुत बड़ी बनी थी। कितनी बड़ी बनी थी बता देते हैं। प्राइस रेंज लगाया ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स, तो इसका आधा तो इसके हाफ पे तो लेंगे। तो ये देखिए 7, 7:30 आ चुका है, तो 7:30, तो इसीलिए हम, और वहाँ पे हमारा एक सपोर्ट भी आ रहा था, इसलिए हमारी बाइंग इधर ही हो गई। अब यहाँ बाइंग हो गई, 5 मिनट्स के लो पे हम ऐसे लगाएंगे। तो 10 पॉइंट का ऐसे लगा और ऑलमोस्ट 1:1 देने के बाद इसने हमें सीटीसी ही निकाल दिया। तो रिलायंस में तो कुछ मिला नहीं। तो इसी तरह आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं चार्टिंग में से। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्विंग इंट्राडे है स्टॉक्स में करना, ये सबसे बेहतरीन फ़ायदेमंद रहता है। क्यों, कैसे बताता हूँ। देखिए, एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, ठीक है। अब 22 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, अच्छे में अच्छे एक्यूरेसी वाला अगर देखें तो 50% एक्यूरेसी रहता है, ठीक है। तो कोई भी सेटअप का 50% एक्यूरेसी रहता है, तो ये सेटअप का भी 50% एक्यूरेसी है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ड्रॉ डाउन जैसा भी फेस करके होता है। ड्रॉ डाउन फेस क्या होता है कि जिसमें सेटअप ही काम नहीं करता। मान लीजिए कि 100 में से 10 ही ट्रेड काम करेगा, ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या, अब देखिए कि जब हमारा अच्छा फेस चल रहा है और 50% का आपको एक्यूरेसी मिलता है, तो 50% का एक्यूरेसी मिलता है, तो 22 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं। तो मान लीजिए कि 10 ट्रेडिंग में आपको 1:2 मिला, तो आपका जनरली देखिए एसएल कितना रहेगा दिन का, 500 रहेगा। अब 500 एसएल कैसे रहेगा, देखिए आपको जब भी जितने भी तीनों स्टॉक्स बताए, ज़्यादातर 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट के आसपास बैठ रहा था एसएल। तो अगर आप 10 पॉइंट का एवरेज लेके चलते हैं और 50 क्वांटिटी लेते हैं, तो 500
का लॉस पड़ता है आपको ऑन एन एवरेज, तो 500 से 800 रुपये के आसपास लॉस पड़ेगा। ठीक है, तो आप 500 लेके चलिए, तो 500 अगर तो 500 आपका लॉस हो गया और प्रॉफिट कितना हो गया 1000, 1:2, तो 1000 प्रॉफिट 10 डेज़ के लिए, 10 डेज़ आपको 1:2 मिला, तो 10,000 हो गया। अब 10,000 हो गया, अब पाँच पाँच दिन मान लीजिए आपको 1:1 मिला, तो 1:1 500 5 दिन के लिए, तो 2500 होता है। और बाकी के 5 दिन आपका एसएल चला गया ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2500 चला गया, 10,000 मिल गया। और बाकी के 2 दिन मान लीजिए कि सीटीसी हो गया। ठीक है, नो ट्रेड डे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता ही है, तो नो ट्रेडिंग डे तो होता नहीं यहाँ पे। जनरली यहाँ पे हर दिन ब्रेकआउट्स होते ही है, फेक ओरिजिनल रियल सब कुछ। तो 10,000 आपका प्रॉफिट पर मंथ बनता है। अब इसमें से ब्रोकरेज भी कट कर लेते हैं। अब 22 ट्रेडिंग सेशन है, 22 ट्रेड ले लिए। ठीक है, एंजल वन अगर यूज़ करते हैं आप, तो 60 रुपीज़ बाई सेल का ऑन एन एवरेज लगा लीजिए, तो 1320। अब 10,000 में से 1320 माइनस कर दिया, तो आपका बनता है 8,680। मान लीजिए कि आपका सब कुछ ले दे के भी 8,000 बनता है, या 9,000 भी बन सकता है अप्रोक्स अगर लोगे तो, क्योंकि किसी किसी में 700 कैसे लग जाएगा, 1,400 टारगेट मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह आप यहाँ पे इस मेथड से, इस सेटअप से और इस तरह इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और मेरी बात करूँ तो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस करता हूँ, सो आपको इसमें से तो कोई प्रॉफिट दिखा नहीं सकता, और बिकॉज मैं ट्रेड ही नहीं करता, सॉरी, और ये इंट्राडे स्टॉक्स में नहीं करता, मैं ओनली बैंक निफ्टी ही करता हूँ। उसमें अभी लॉस चल रहा हूँ, और इस महीने तो पूरा लॉस ही चला है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी लास्ट मंथ प्रॉफिट था, तो उसका वीडियो भी डाल चुका हूँ। और देखिए क्या है कि अभी मैं स्टॉक्स में करता नहीं हूँ, बट ये चीज़ है कि जो पर्सन एक्सपीरियंस कर चुका है उसको पता है कि क्या कैसे करना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले यही चीज़ कीजिए, इंट्राडे स्टॉक्स कीजिए। और मैं एक अच्छा सलाह इसलिए भी दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पैसे नहीं लगे। आप खुद देखिए, जहाँ पे आपके पैसे नहीं लगे रहते ना, वहाँ पे आप अच्छी सलाह दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आप देखना, अगर आपने जहाँ भी पैसा नहीं लगाएगा ना, तो वो स्टॉक हमेशा चलता है। या फिर आपने मान लीजिए कि किसी को बोल दिया कि भाई ये स्टॉक चलेगा, तो देखना वो हमेशा चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पैसे नहीं लगे रहते ना, इसकी वजह से आप एडवाइस अच्छी दे पाते हो। तो इस वीडियो में यही है। बाकी आप देख लीजिए, आपको जैसा ट्रेड अच्छा लगता है करना। और अगर आप न्यू पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मीन्स इस चैनल पे आए हैं, तो आप बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट करके मुझे बताइए कि क्या क्या हम इम्प्रूव करें, जिसकी वजह से और भी अच्छी वीडियोस बना पाएंगे। बाकी तो अभी न्यू है तो समझ ही सकते हैं। बाकी मेरे पास लैपटॉप या फिर टैबलेट है नहीं, जिसकी वजह से मैं आपको फ़ोन में से ही करके बता रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं, गुड नाइट।